हेलो नमस्कार दोस्तों, मैं कौशल मिश्रा आप सभी का स्वागत करता हूं आपके अपने यूट्यूब चैनल अभिज्ञान अकेडमी पर। मित्रों, हम पढ़ रहे हैं इसमें नॉर्मल नॉलेज की वर्ल्ड पावर सीरीज, जिसमें 47 सेशन है। देयर आर 44 और उनमें हम लोगों ने 30 सेशन कर लिए हैं। आज हमारा सेशन है 32 और 36 तक में हम जो बात करेंगे हाउ टू फ्लैटर योर फ्रेंड्स। अपने दोस्तों की आप कैसे करें, उनको फ्लैटर कैसे करें, उनकी चापलूसी कैसी करें, उनकी प्रशंसा कैसी करें। और बात अब और मज़ेदार हो जाती है जब बात अंग्रेजी में की जाए, जब आप फ्लैटिंग वर्ड बोलें, वो भी इंग्लिश वाले, उसका इम्पैक्ट दोस्तों पर कुछ ज़्यादा ही पड़ता है। कुछ काम करवाना हो आराम से करवा सकते हैं। चलिए लेटेस्ट स्टार्ट द सेशन। आप पहली स्क्रीन आपकी स्क्रीन पर ये रही। पहली मीनिंग है कन्वाइवल। कन्वाइवल कैसे होते हैं भाई? आप बहुत कन्वाइवल है, अगर आप ऐसे किसी को ऐसा बोल दिया, इसका मतलब है वो फ्रेंडली है। आप कहना चाहते हैं फ्रेंडली है, हैप्पी मैन है, वो इंट्रोवर्टेड है। हमने आपको पढ़ाया था दो वर्ट जो होते हैं, एम्बीवर्ट होते हैं, इंट्रोवर्ट होते हैं, एक्सट्रोवर्ट होते हैं। एक्सट्रोवर्ट बहिर्मुखी, ग्रेगरस होता है, ग्रुप में रहने वाला लोग जो ग्रुप में रहने वाले जो लोग होते हैं वो ग्रेगरस। तो ग्रेगरस है, एक्सट्रोवर्टेड है, हैप्पी है, फ्रेंडली है, ठीक है। ये ड्रिंक के लिए इनवाइट करते रहते हैं, समझ रहे हो। और लंच टेबल में मतलब बहुत ज़्यादा कॉफ़ी, और सोशिएबल मैन होते हैं, जीएनियल मैन होते हैं, कार्डियल होते हैं, अफेबल होते हैं, ठीक है। तो ये पार्टी आर्टी वगैरह बहुत पसंद करते हैं। कुल मिला के हम कहेंगे मिलनसार व्यक्ति, कन्वाइवल, मिलनसार व्यक्ति होते हैं। यू आर वेरी कन्वाइवल मतलब आप मिलनसार हैं। तो एक बार हम इनके सिनोनिम देख लेते हैं। सिनोनिम ये रहे: फ्रेंडली, हैप्पी, एक्सट्रोवर्टेड, ग्रेगरस, सोशिएबल, जीनियल, कॉर्डियल, अफेबल, विवेशियस। ओके, तो ये मीनिंग रही। बात करेंगे इसके रूट वर्ड की, तो इसमें रूट वर्ड है वाइवो। इसका मतलब क्या है? टू लाइफ। जहाँ भी ये रूट वर्ड उसका मतलब जीवन से शुरू होता है। और जीवन में वाइवो, कन्वाइवल जीवन के साथ, जीवन में साथ देने वाले व्यक्ति ऐसे ही होते हैं जो हैप्पी होते हैं। कन्वाइवल को मिला के तो अब वाइवो विवो से जो है कई मीनिंग बनी है। वाइफ से रिवाइव एक मीनिंग बनी है, पुनर्जीवित हो गया, ठीक है। बीबी सेक्शन, और बीबी पैरस, ओबी पेरस, ये सब मीनिंग जो हैं वो बीबी से बनी है। और एक और लाइफ की बात हुई तो लाइफ से एक और रूट वर्ड होता है बिटा। वाइटल एक मीनिंग बनी, वाइटल। एक विटामिन भी है। और हम इसी में कह सकते हैं रीविटलाइज, विटामिन, विटलाइज, रिविटाइज, ये सब वर्ब बन गई। तो कुल मिला के कन्वाइवल यानी मिलनसार। ओके, नेक्स्ट मीनिंग डिफीट, इनडिफीटेबल। फटीक सुना होगा, फटीक मतलब होता है थकान, ये आपने सुना होगा थकान। अब इनडिफीटेबल मतलब जो ना थके, यानी अथक प्रयास। इनडिफिकेटेबल, एनर्जी कम्स फ्रॉम हेल्थी बॉडी। आपको मालूम है हेल्थी बॉडी से एनर्जी आती है। और एनर्जेटिक होना, इसका मतलब एनर्जेटिक भी कह सकते हैं हम इन्हें, एनर्जेटिक। बहुत ही शानदार व्यक्ति होते हैं, डायनेमिक होते हैं ऐसे व्यक्ति, डायनेमिक, हमेशा गति में रहते हैं, डायनेमिक। और इसको हिंदी में कहेंगे अथक, इसके हम आपको बता चुके हैं। और सारे हम इसके रिलेटेड वर्ड देखते हैं। तो ये देखिए, इनएग्जॉस्टिबल, एनर्जेटिक, टायरलेस, अनटायरिंग, अनवेरिड, मेटिकुलस, विगोरस, डिलीजेंट, इंटेंस, एक्टिव। और हम बात करें डायनेमिक, लेवरस, स्लाइविस होते हैं, परसवरिंग होते हैं, रिलेंटलेस होते हैं, स्टीड फास्ट, परसिस्टेंट होते हैं, एसिडुअस होते हैं, टेनेसियस होते हैं। तो ये सब सिनोनिम्स रहे। चलिए नेक्स्ट मीनिंग पर हम चलते हैं। इंजेनुअस, भाई साहब मीनिंग आ गई इंजेनुअस।
अरे भाई बहुत ही ऑनेस्ट मैन होता है ये भाई, इंजेनुअस टाइप का व्यक्ति होता है, ट्रस्टफुल होता है, ट्रस्टफुल होता है। दे आर प्रेजेंटली फ्रैंक अटरली लैकिंग इन प्रेटेंस और आर्टिफिशियलिटी, इनफैक्ट क्वाइट अनेबल टू हाइड देयर फीलिंग, फीलिंग नहीं छिपा पाते हैं, अपने विचारों को छिपा नहीं पाते, इतने हॉनेस्ट होते हैं, इतने बर्ड होते हैं, क्लियर होते हैं एकदम। ठीक है, तो इसके सिनोनिम हम देख लेते हैं फटाफट। इंजेनुअस तो इसके हुए ऑनेस्ट, ट्रस्टफुल, आर्टलेस, कैंडिड, ग्वाइललेस, स्ट्रेट फॉरवर्ड, इनोसेंट, क्रेडिबल, गलीबल, ये सब सिनोनिम है। हिंदी में कहेंगे भोला भाला, सरल हृदय। थोड़े एंटोनिम भी देख लें। डिसीटफुल होते हैं, डिसीटफुल नहीं होते हैं, डिसोनेस्ट नहीं होते हैं, सलाई नहीं होते हैं, इंजीनियस। ओके, नेक्स्ट मीनिंग पर स्पाइकेशियस। ओके, दे हैव माइंड्स लाइक स्टील ट्रैप, स्टील ट्रैप की तरह इनके माइंड होते हैं। स्टील मतलब चमकना, स्टील चमकती है भाई, ट्रैप। देयर इंसाइट इनटू प्रॉब्लम्स, इनके अंदर प्रॉब्लम्स होती हैं। दैट वुड कंफ्यूज और माइस्ट्री पीपल ऑफ लेस कीननेस और डिसर्नमेंट इज जस्ट शॉर्ट ऑफ अमेजिंग, इनके लिए अमेजिंग है। कुल मिला के अगर हम बात करें परस्पाइकेशियस का मतलब होता है बहुत ही कुशाग्र बुद्धि वाला, तेज होते भाई ये परस्पाइकेस। बोल दो भैया जो पढ़ा लिखा होशियार हो, बोल दीजिए परस्पाइकेशियस, परस्पाइकेशियस। और आप लोग तैयारी कर रहे हैं, कहीं ना कहीं आप परस्पाइकेशियस हैं, और नौकरी परस्पाइकेशियस की लगती ही लगती है। चलिए और हम सिनोनिम इसके हम देख लेते हैं। इसको हम कहेंगे एक्यूट, एक्यूमन, अलर्ट, एस्ट्यूट, अवेयर, डिसर्निंग, जुडिशियस, शार्प, श्रीउड, सगेशियस, पेनिट्रेटिंग, ऑब्जर्वेंट, परसेप्टिव होते हैं, कैनी होते हैं ये, और इंजेनुअस भी होते हैं। इंजेनुअस भोला भाला नहीं, इंजेनुअस, उस स्पेलिंग में यहाँ पर ई था, यहाँ पर आई है, तो ये ध्यान रखना। इंजेनुअस होता है चतुर, तो भाई कुशाग्र बुद्धि वाले होते हैं चतुर तो हो ही जाते हैं, शार्प तो होते हैं। ऐसे लोग इग्नोरेंट नहीं होते हैं, अनऑब्जर्वेंट नहीं होते हैं, अनपरसेप्टिव नहीं होते हैं। तो परसेप्सिव मतलब कुशाग्र बुद्धि। ओके, ओ मैग्नेनिमस, न्यू मीनिंग इज मैग्नेनिमस। तो कोई इसमें रूट वर्ड ही दिखाई दे रहा है, एनिम, और इस तरह मैग्ना, मैग्ना मतलब बड़ा, एनिम मतलब माइंड, तो बड़े माइंड वाला, बड़े दिल वाला, बिग हार्टेड। देखिए यहाँ पर देख सकते हैं बिग हार्टेड। ऐसे व्यक्ति बहुत जनरस होते हैं, फॉरगिविंग होते हैं, क्षमा करने वाले लोग, रिसेंटमेंट होते हैं भाई। तो ये ऐसे लोग बड़ा मैग्नेनिमस, बड़े दिल वाले होते हैं। इन्हें हम कहेंगे बिग हार्टेड, हाई माइंडेड बोलेंगे इन्हें हम, बहुत ही हाई माइंडेड के व्यक्ति होते हैं। ऐसे व्यक्ति को लॉफ्टी कहते हैं, लॉफ्टी, ऐसे व्यक्ति को हम लॉफ्टी कहते हैं। अच्छा, और हम इनको क्या कहेंगे, और सिनोनिम देख लीजिए, इनके सिनोनिम हो जाएंगे जनरस, अल्ट्रिस्टिक, चैरिटेबल, फॉरगिविंग, सेल्फलेस होते हैं, कंसीडरेट होते हैं, बेनिफिशिएंट होते हैं, बेनवोलेंट होते हैं। ऐसे लोग मैग्नेनिमस होते हैं। एंटोनिम्स क्या हो जाएंगे, मीन नहीं होते हैं, सेल्फिश नहीं होते हैं, अनचैरिटेबल नहीं होते हैं भैया, चैरिटेबल होते हैं, पेटी तो बिल्कुल नहीं होते, स्टिंगी तो नहीं होते, सस्पिशियस की कोई गुंजाइश ही नहीं है। तो ये मैग्नेनिमस लोग होते हैं। चलिए नेक्स्ट मीनिंग हम पढ़ते हैं वर्सेटाइल। तो वर्सेटाइल कैसे लोग होते हैं भैया, वर्सेटाइल अगर हम बात करें, द रेंज ऑफ देयर एप्टीट्यूड इज ट्रूली ग्रेट, इनकी रेंज बहुत बड़ी होती है। जैसे मान लीजिए कोई राइटर है, तो वो केवल राइटर ही नहीं है, वो पोइट्री में राइटर है, फिक्शन भी लिखता है, बायोग्राफी लिखता है, क्रिटिसिज्म लिखता है, जैसे यानी उसका उस एरिया का जो रेंज होगा वो बहुत ज़्यादा होगा, यानी वर्सेटाइल होंगे भाई वो। वर्सेटाइल का मतलब बहुत ही बहुमुखी प्रतिभा के लोग होते हैं,
बहुमुखी प्रतिभा, मल्टी टैलेंटेड होते हैं, मल्टी टैलेंटेड होते हैं, मल्टी टैलेंटेड होते हैं भैया, मल्टी फेसेटेड होते हैं, मल्टी फेसेटेड होते हैं। और क्या क्या सिनोनिम हो जाएंगे? मल्टी फेसेटेड, स्किल्ड, टैलेंटेड होते हैं, अडेप्टेबल होते हैं, हैंडी होते हैं, रिसोर्सफुल होते हैं। भैया एंटोनिम्स क्या हो जाएंगे? क्या नहीं होते हैं? ऐसे लोग डल नहीं होते हैं, अनेबल तो बिल्कुल नहीं, अनटैलेंटेड नहीं होंगे, लिमिटेड की कोई गुंजाइश नहीं, अनएडजस्टेबल नहीं, एडजस्टेबल होते हैं भाई, अनएडजस्टेबल नहीं होते हैं, फ्लेक्सिबल ऐसे लोग होते हैं, इनफ्लेक्सिबल नहीं होते हैं। बहुमुखी प्रतिभा के लोग फ्लेक्सिबल भी हो जाते हैं, इनफ्लेक्सिबल तो कैसे हो पाएंगे भाई। चलिए नेक्स्ट मीनिंग स्टोइकल। आइए स्टोइकल भी समझते हैं भाई, उदासीन व्यक्ति हैं ये, बहुत शानदार मीनिंग है और बहुत इम्पोर्टेंट है। और ऐसे लोग ज़िंदगी में बहुत इम्पोर्टेंट लोग होते हैं भैया, ऐसे लोग बनना बहुत मुश्किल का काम है। सुख दुख, चाहे सुख हो चाहे दुख हो भैया, ये लोग स्ट्राइकर लोग ये जैसे रहते हैं, इनके लिए सम बुद्धि के लोग होते हैं, मतलब समान बुद्धि रहेंगी चाहे सिचुएशन कैसी भी हो, सम बुद्धि। ट्रेवल्स हो, ठीक है, ट्रेवल्स को सहन कर लेते हैं, ब्रेवली को भी, नेवर आस्क फॉर सिंपैथी तो कभी कहते नहीं है, सारो दिखाते नहीं है, पेन, तो ये सुपर वुमेन होते हैं और ये सत्य है बिल्कुल। नो ग्रम्बलिंग, कोई दिखावा नहीं है, बिल्कुल एक जैसे रहते हैं। स्टोइकर, उदासीन। इंट्रेपिड, इंट्रेपिड में भी है भाई, बहुत इंपॉर्टेंट व्यक्ति होते हैं। इंट्रेपिड एक अच्छा गुण है, किसी को बोल दो इसका मतलब आप बोल रहे हो उससे ब्रेव, आप उससे कह रहे हो नर्वी, ब्रेव बोल रहे हो, नर्वी बोल रहे हो। नो फियर, इनमें डर नहीं होता है, यानी फियरलेस होते हैं ये, क्लियर। अडोसियस होते हैं बड़ा, कावर्डली नहीं होते हैं ये, डोंटलेस, कंटेम्प्टियस होते हैं आप डेंजर से, तो ये होते हैं इंट्रेपिड। चलिए आइए इनके हम एंटोनिम्स देख लेते हैं। करेजियस, फेयरलेस, हेरोइक होते हैं, प्लक्की होते हैं, स्पंकी होते हैं, ऑडेसियस पढ़ चुके हैं, बोल्ड, डेयरिंग, डाउंटलेस, गैलेंट होते हैं, बोलरस होते हैं। क्या नहीं होते हैं? आफ्रेड की कोई जगह नहीं इनकी है लाइफ में, कावर्डली बिल्कुल नहीं, फियरफुल कैसी बात करी, मीक, टिमिड, इंट्रैपिड। क्लियर हो गया होगा आपको, समझ में आ गया होगा। चलिए नई मीनिंग है सिंटिलेटिंग, सिंटिलेटिंग, नो डलनेस, डलनेस तो कतई नहीं होता, ये बिटी होते हैं भैया, बहुत चतुर, क्लीवर होते हैं, डिलाइटफुल होते हैं, नेचुरली होते हैं ऐसे लोग। कुल मिला के ये लाइफ में फ्लैश करते रहते हैं, यानी फ्लैशिंग मैन होते हैं, ट्विंकलिंग करते हैं ये, स्पार्कल, बहुत ही चमकदार होते हैं ये, स्पार्कल। एंटोनिम्स देख लेते हैं। ब्रिलियंट होते हैं, डिजलिंग होते हैं, एक्साइटिंग होते हैं, ग्लीमिंग होते हैं, ग्लिटरिंग होते हैं, शाइनिंग होते हैं। क्या नहीं होते हैं? डल नहीं होते हैं, ब्ला नहीं होते हैं। एक शब्द आपने सुना होगा सिंटला, इसका मतलब होता है चिंगारी, वेरी इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखना। चलिए नेक्स्ट मीनिंग है अर्बन। अर्बन, आपने एक शब्द सुना होगा अर्बन, ये वाला अर्बन एरिया, ठीक है, अर्बन सिटीज होती है ना, अर्बन सिटीज, ये तो पढ़ाई होगा। आइए पहले यार वहाँ से, अर्बन का मतलब क्या होता है? ये व्यक्ति हैं अर्बन, कल्टिवेटेड होते हैं ऐसे लोग, पॉइस्ड होते हैं, टैक्टफुल होते हैं, सोशली सो एक्सपीरियंस, सोफिस्टिकेटेड होते हैं, कॉर्टियस होते हैं, ध्यान रखना है, स्मूथनेस, एक्ट ऑफ कंजाइनिटी की प्रशंसा आप कर रहे बिना रह नहीं सकते। तो
तो ऐसे लोग अर्बेन होते हैं। कुल मिला के हम कहेंगे सभ्य होते हैं, शिष्ट होते हैं, सभ्य होते हैं, शिष्ट होते हैं ऐसे लोग। चलो आइए इनके हम सिनोनिम्स देख लेते हैं। सिविलाइज्ड होते हैं, अफेबल होते हैं, कल्चर्ड होते हैं, एलिगेंट होते हैं, पॉलिश्ड होते हैं, कॉस्मोपॉलिटन होते हैं, सोफिस्टिकेटेड होते हैं, मेट्रोपॉलिटन होते हैं। ऐसे लोग अर्बेन। ठीक है। एंटोनिम हो जाएंगे अनकल्चर्ड होते हैं, नहीं होते हैं, अनपॉलिश्ड नहीं होते हैं। भाई सिविलाइज्ड होते हैं, अनसिविलाइज्ड का कोई सवाल ही नहीं होता है। तो अब हम बता रहे हैं जैसे अर्बन का विलोम होता है, अपोजिट होता है रूरल। तो रूरल यानी ग्रामीण, अर्बन शहरी क्षेत्र, रूरल ग्रामीण क्षेत्र। तो यहाँ से आप समझ जाएंगे। चलिए वीडियो लंबा हो गया है, प्रैक्टिस अगले वीडियो में करेंगे। मिलेंगे अगले वीडियो में। तब तक के लिए मुस्कुराते रहिए, मस्त रहिए, पढ़ते रहिए। वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए। बहुत बहुत धन्यवाद।